एक बार की कहानी है। एक राजा को दूसरे देश से थ्रेटनिंग मिली, तो वो राजा क्या अपना सारा सैनिक लेके उसके पास चला गया। वो जो दूसरे देश का राजा था, दूसरे समंदर के पास रहता था, ठीक है। तो क्या हुआ, वो जो दूसरा राजा था उससे 5 गुना ज़्यादा ताकत थी, उसका वेपन उससे 5 गुना ज़्यादा था। लेकिन वो राजा ने अपना सारा शिप जो है जला दी। तब शिप लकड़ी की आती थी। तब राजा बोला, अगर तुम्हारे नदी के उस पार तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे बच्चे सब कुछ हैं, अगर तुम्हें जीतना है तो इनको हरा के इनका शिप से ही जाना पड़ेगा। तो क्या है तुम्हारे पास, मरो या तो मारो, यही ऑप्शन बच गया। तो पता है क्या हुआ, उस राजा ने उससे 5 गुना ज़्यादा ताकतवर आदमी को हरा दिया। तो यहाँ पे क्या था उस राजा के पास, उस राजा के पास उससे जीतने की चाहत थी। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस इज डिजायर। डिजायर या चाहत होनी चाहिए। आपके अंदर अगर चाहत है, आग है जीतने के लिए, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। चाहत, चिकागो में एक बार आग लग गई थी, सारी दुकानें जल गई। तो एक मर्चेंट का मीटिंग बैठा वहाँ पे। तो उस मर्चेंट मीटिंग में डिसाइड ये हुआ कि सारे लोग वहाँ से शिफ्ट कर देंगे। लेकिन एक मर्चेंट वहाँ पे ऐसा था कि वो बोला नहीं। वो अपने दुकान पे हाथ उठाया और बोला, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मकान मैं खड़ा करूँगा। और उसने किया भी। ये बात 50-100 साल पहले की है और आज भी वहाँ पे उसका मोन्यूमेंट है। मोन्यूमेंट उसकी चाहत की, उसकी डिजायर की। पागलों ने ही इतिहास रची है मेरे दोस्त। आपके अंदर अगर कोई कुछ कर गुजरने की जज्बा हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। चाहत सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे पहली चीज़ है। अगर आपका चाहत सच्ची है, सच्ची दिल से अगर आप कुछ चाहते हो तो आपको उस चीज़ को पाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। आपको बता दूं, अगर आपकी चाहत सच्ची है ना, तो आप अगर इस जनरेशन में जीते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है। आपको पता है, पिछले 500 साल में जितने सक्सेसफुल आदमी, जितने मिलियनियर हुए, लास्ट 50 साल में इतने बन गए और नेक्स्ट 50 ईयर्स में इससे ज़्यादा बनने वाले हैं। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ दिस करेंट जनरेशन। अगर आपके पास चाहत है, अगर आपके पास डिजायर है कुछ कर भी देने की, तो आप हाईलाइट होने वाले। हाँ, मानता हूँ कि बहुत सारे पॉलिटिक्स हैं, वो है, लेकिन इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। इतना अच्छा बनो कि आप यू कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है। आप सब पॉलिटिक्स वो सबके ऊपर निकल जाएंगे। इस सोशल मीडिया के जनरेशन में अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको सक्सेस होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और बात टैलेंट की नहीं है, बात है डिजायर की, चाहत की। ना कोई मायने नहीं रखता, आपका चाहत मायने रखता है। सही बात। और बीच में मेरे दोस्त, उस सफ़र में आपको फेलियर्स आएंगे और बिना फेलियर्स के आप सक्सेस नहीं हो सकते। फेलियर इज़ द बेस्ट लेसन टू लर्न। आपके मतलब सही मानो, कुछ भी आप लाइफ में करते हो, कुछ भी सीखते हो, वो कभी भी खाली नहीं जाता मेरे दोस्त। अगर आप फेलियर होते हैं तो उससे बहुत कुछ चीज़ें सीख जाते हैं। किसी ने बोला है कि सक्सेस से ज़्यादा फेलियर होना ज़रूरी है, क्योंकि आप देखो ना, खुद देखो, अगर आपको कुछ तकलीफ नहीं मिलेगी, आप वैसे ही सक्सेसफुल बन जाओगे, कुछ रुकावट नहीं आएगी, तो क्या बोलोगे? मज़ा ही नहीं आएगा लाइफ का। लाइफ का मज़ा तो तब है जब फेल होगे, गिरोगे, उठोगे। लोग बोलते हैं कि थॉमस एडिसन ने 1000 टाइम्स फेल हुए एक बार बल्ब बनाने के लिए। थॉमस एडिसन का ये मानना है कि वो 1000 बार उनको ये पता है कि बल्ब कैसे नहीं बनता, और एक बार उसके बाद उन्होंने एक बार इन्वेंट किया बल्ब। राइट ब्रदर्स के बाप न्यूज़पेपर में लिख दिए थे कि मेरे बेटे पागल हो गए हैं, वो लोहे की चीज़ को आसमान में उड़ाना चाहते हैं। पागल बनना पड़ेगा मेरे दोस्त, आपको फेल होना पड़ेगा। बहुत बार आप फेल होंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर आप सक्सेस बनेंगे। देखिए, आपका जो डेस्टिनेशन है वो एक पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रैकिंग करते हैं, माउंटेन चढ़ते हैं, जब भी आप चढ़ते हैं, चढ़ने वक्त आपको मुसीबत आते हैं, आपको बहुत सारे मतलब तकलीफ होती है। लेकिन जब आप पहुंच जाते हैं ऊपर, तब आपके पास कोई भी मुसीबत नहीं आता है। उस पहुंचने के बाद एक खुशी रहती है, लेकिन सबसे बड़ा मजा तो चढ़ने में है। तो यू शुड फेल इन योर लाइफ टू गेट सक्सेस। और मैं अगर सच बोलूँ तो ये वीडियो आपने क्यों की थी, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो गए, या फ्रेंड्स हो गए, या रिलेशनशिप में कोई हो गए। लेकिन अगर आप अभी तक देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर सच्ची में कुछ चाहत है, कुछ कर गुजरने की चाहत है। आज मैं आपको ऐसे 2 पॉइंट दे दूँगा जिससे कि आपकी चाहत में आप मतलब जो बोलते हैं ना, पेट्रोल डालते हैं, आपके बर्निंग डिजायर में ये पेट्रोल का काम करता है, ठीक है। दो पॉइंट।
पहला पॉइंट है गेट अनकंफर्टेबल। जी हाँ, आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तभी आपका पर्सपेक्टिव बनता है, तभी आपका एटीट्यूड बड़ा होता है, तभी आपका नज़रिया बदलता है कुछ भी। और ट्राई कीजिए कि अपने गोल जो भी अनकंफर्टेबल चीज़ आप करेंगे वो आपका गोल को सर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं, आप सुबह नहीं उठ पाते, योगा नहीं कर पाते, तो आपको सुबह उठना पड़ेगा, ठीक है। जब आप सुबह उठेंगे तब वो आपका कंफर्ट जोन से बाहर है, तो आप सुबह उठते हैं तो आपका कंफर्ट जोन के बाहर आप काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता नहीं चलता कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि आपका गोल को सर्व नहीं करता। फॉर एग्जांपल, स्पीकिंग टू ए स्ट्रेंजर, कुछ भी हो सकता है, तो वो भी कीजिए। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन मेरे दोस्त, चाहे वो आपको गोल को सर्व करता हो या ना भी करता हो तब भी चलेगा, ठीक है। बट ट्राई कि अपना गोल को जो सर्व करता होगा वैसे आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू बिकम ए पब्लिक स्पीकर, गो एंड टॉक टू स्ट्रेंजर्स, गो एंड टॉक टू समवन यू डोंट नो, तो वो आपका कंफर्ट जोन को इंक्रीज करता है, ठीक है। कंफर्ट जोन देखिए, एलाइव और डेड में क्या डिफरेंस है। जो लोग मर जाते हैं उनके पास मतलब उनका कोई वाइब्रेशन नहीं होता, वो मर जाते हैं। लेकिन एलाइवनेस का मतलब है कितना आप काम करते हो, कितना आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, कितना आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो, वही है एलाइवनेस का। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड लर्न न्यू स्किल्स। अगर आप नया स्किल्स सीखते हैं तो अगर आप एक काम 1 साल 2 साल में करते हैं तो आप स्किल्स के साथ वो काम 6 महीने में आपका हो जाता है। मेरे हिसाब से हार्डवर्क कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क होता है। हाँ, हार्डवर्क करना पड़ता है, बट फॉर मी, फॉर एग्जांपल, अगर आप एक क्रिकेटर हैं, सोचिए कि आपको मैं 4-5 घंटा आप क्रिकेट खेलते हैं बिना खाना बिना पानी का, आप खेल लोगे, ठीक है। लेकिन उसी जगह पे आपको छाँव में एसी के रूम में आपको किताब पकड़ा के बैठा दूँ तो आप पढ़ नहीं सकते। इन कॉन्ट्रास्ट, अगर कोई पढ़ाकू बच्चे को मैं किताब दे दूँ 4-5 घंटे के लिए, वो पढ़ सकता है। तो जो चीज़ आपका सच्ची में चाहत हो ना, उस चीज़ को करने के लिए आपको हार्डवर्क नहीं चाहिए, वो अपने आप हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता टाइम, ठीक है। इसलिए स्मार्ट वर्क और इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। मैं देखता हूँ लोगों को कि उनका बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, वो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन जब इन्वेस्ट करने में आता है वो अपने ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। एक 100 रुपया 200 रुपया का सेल्फ हेल्प बुक भी नहीं खरीद पाते वो लोग। अगर वो फॉर एग्जांपल, अगर वो कुछ कम्युनिकेशन स्किल में पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो वो कोई कम्युनिकेशन स्किल पैसा दे के नहीं खरीद सकते हैं। इसका ये वन टाइप ऑफ गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन ही है। अगर आप पैसा खर्च करते हो अपने ऊपर तो आपको आएगा कि मैंने पैसा खर्च किया तो मुझे यहाँ से कुछ लेके जाना है, ठीक है। मेरे दोस्त, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो दूसरे आपके ऊपर कैसे इन्वेस्ट करेंगे, आप कैसे सोच सकते हो। लिसन माई फ्रेंड, investing in yourself is the biggest investment you can do. With that, I thank you.